बार समंदर के अंदर डाइविंग करने की सोची और वो डाइविंग करने के लिए समंदर में कूद गया। डाइविंग करते करते वो पानी में बहुत अंदर तक चला गया। पानी के बहुत अंदर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे और उसी की वजह से उसे पता ही नहीं चल रहा था कि सतह पर जाने के लिए उसे किस डायरेक्शन में तैरना चाहिए। वो कभी लेफ्ट जा रहा था, कभी राइट जा रहा था, कभी ऊपर या कभी नीचे जा रहा था। पर चक्कर आने की वजह से पानी की सतह किस डायरेक्शन में है वो उसे पता ही नहीं चल रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि पानी की सतह का डायरेक्शन जानने के लिए राहुल को क्या करना चाहिए? आप अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। आंसर सिंपल है। जैसे ही राहुल सांस बाहर छोड़ेगा वहां पर बुलबुले यानी कि बबल्स आएंगे। वो बबल्स हमेशा समंदर की सतह के डायरेक्शन में ही जाते हैं और उन बबल्स की डायरेक्शन को फॉलो करके राहुल समंदर की सतह पे पहुंच जाएगा। अगली पहेली है ये पिक्चर। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इन दोनों में से सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, नंबर 1 या फिर नंबर 2। आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आंसर सिंपल है, नंबर 1 सबसे बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि वो नंबर 2 को बंदूक दिखाकर ये कह सकता है कि वो अपनी जगह पर ही रुके और वो नंबर 2 के पीछे जाकर भी उसे गोली मार सकता है, पर वो ऐसा नहीं कर रहा। वो अपनी जगह पर खड़ा रह के ही नंबर 2 को गोली मार रहा है, जिसकी वजह से नंबर 2 नीचे गिर जाएगा और नंबर 1 वेट इम्बैलेंस की वजह से खुद भी नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। तो हुआ ना नंबर 1 सबसे बड़ा बेवकूफ। बहुत समय पहले एक राजा था। उस राजा का बहुत बड़ा राज्य था, पर वो राजा क्रूर था। वो अपनी प्रजा को अपने राज्य के बाहर कभी भी जाने नहीं देता था। राज्य के बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ब्रिज यानी कि पुल था। अगर कोई ब्रिज का इस्तेमाल करके राज्य से बाहर जाने की कोशिश करता तो सैनिक उसे मार देते थे, और अगर कोई बाहर से राज्य में आने की कोशिश करता तो उसको सैनिक वापस भेज देते थे। ब्रिज के पास पहरेदारी के लिए जो भी सैनिक थे वो 5 मिनट के आराम के लिए अंदर जाते थे, पर ब्रिज पार करने के लिए 8 मिनट लगते थे। एक दिन एक आदमी राजा के साम्राज्य से भागने में कामयाब हुआ। क्या आप बता सकते हैं कि वो आदमी राजा के राज्य से कैसे भाग निकला? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइए। उस आदमी ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया। जब सैनिक 5 मिनट के आराम के लिए अंदर गए तब वो आदमी ब्रिज से चलते चलते बाहर गया, और जैसे ही 5 मिनट हुए वो पलट गया और राज्य की ओर चलने लगा। तब तक सैनिक वापस आ गए और उन्होंने देखा कि बाहर से कोई अंदर आ रहा है, तो उन्होंने उस आदमी को राज्य में आने से मना कर दिया और वैसे ही वापस भेज दिया। और इसी तरह अपनी चालाकी की वजह से वो आदमी राज्य से बाहर भागने में कामयाब हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग पहेलियां देखनी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग पहेलियां अपने चैनल पर लाते रहते हैं।